भारत और ईरान के बीच सोमवार 13 मई को हुआ ये समझौता दोनों देशों के रिश्तों में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। साथ ही ये चीन और पाकिस्तान को भी करारा जवाब है। भारत और ईरान के बीच का ये नया समझौता दक्षिणी ईरान के चाबहार बंदरगाह को लेकर है। भारत अगले 10 साल तक इसका संचालन करेगा, प्रबंधन करेगा। इस समझौते के लिए भारत के जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सुबह वो दिल्ली से निकले। रात की वापसी के लिए यानी एक ही दिन का ये कार्यक्रम रहा। दिल्ली से तेहरान की उन्होंने उड़ान भरी। तेहरान में उनके समकक्ष मेहरदाद ब्रजपाश के सामने समझौता हुआ। इस मौके पर भारत के संयुक्त सचिव पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान जेपी सिंह भी मौजूद रहे। समझौता भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बीच हुआ। इस समझौते के तहत आईपीसीएल अगले 10 साल तक समझौते की अवधि के मुताबिक पोर्ट का ऑपरेशन संभालेगा, संचालन संभालेगा और 10 साल की अवधि पूरा हो जाने के बाद उसे और विस्तार दिया जाएगा। इस 10 साल के दौरान जो है वो आईपीजीएल जो है वो 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश कर बंदरगाह पर विभिन्न उपकरण लगाएगा। बंदरगाह के ढांचागत विकास के लिए भारत सरकार ने भी 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर कर्ज देने का जो एक ऑप्शन है वो दिया है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसका जितना आर्थिक महत्व है उससे अधिक इसका रणनीतिक महत्व है। इससे व्यापार मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच ईरान होकर एक नया व्यापार का जो रूट है वो खुलता है। इस व्यापारिक रूट के लिए अब पाकिस्तान के कराची या ग्वादर बंदरगाह की ज़रूरत नहीं रहेगी। साथ ही भारत से ईरान होकर अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरेशिया के देशों का, उन क्षेत्रों का जो सीधा रास्ता है वो खुलेगा। इससे भारत को इन जगहों के बीच माल ढुलाई के लिए 1/3 से कम समय लगेगा। भारत की सीधी पहुंच अफगानिस्तान के हेरात, कंधार, काबुल और मजार शरीफ जैसे प्रांतों से हो जाएगा। अभी भारत को अफगानिस्तान से व्यापार या वहां कोई मदद भेजने के लिए भी पाकिस्तान की तरफ देखना पड़ता है। लैंड रूट उसी होकर जाता है। भारत इस बंदरगाह को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के मुख्य केंद्र के तौर पर उभारना चाहता है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर है, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, वो ईरान को रूस से जोड़ता है और 7200 किलोमीटर के रूट जो है वो भारत, ईरान, अफगानिस्तान, रूस के अलावा आर्मेनिया, अजरबैजान और मध्य एशिया और यूरोप के देशों में भी माल ढुलाई के लिए अहम साबित होगा। यूक्रेन युद्ध के मद्देनज़र इस रूट की जो अहमियत है और ज़्यादा बढ़ गई है। अब जाकर जब चाबहार का प्रबंधन, संचालन भारत के हाथों में आ रहा है तो इससे रीजनल कनेक्टिविटी को काफ़ी मदद मिलेगी। इस समझौते तक पहुंचने में करीब 2 दशक का समय लगा। भारत और ईरान के बीच इस बाबत जो बातचीत की शुरुआत है वो 2003 में शुरू हुई थी। चाबहार में $100 मिलियन के निवेश के समझौते तक पहुंचने में 1 दशक लग गया। बंदरगाह को लेकर समझौते की दिशा में अहम पड़ाव 2016 में तब आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान के दौरे पर गए। 2018 में ईरान के तब के राष्ट्रपति हसन रोहानी ने चाबहार में भारत की बड़ी भागीदारी को तरजीह दी। अगस्त 2023 में जब भारत के प्रधानमंत्री ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से ब्रिक्स सम्मेलन के साइडलाइन में जोहानिसबर्ग में मिले, तब भी इस समझौते पर मुहर लगाने की दिशा में दोनों के बीच अहम बातचीत हुई। चाबहार की जो भौगोलिक स्थिति है वो इसे काफ़ी अहम बनाती है। ये गल्फ ऑफ अमन और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मुहाने पर है। इसे अमेरिकी प्रतिबंध से दूर रखा गया है और इसलिए भी समझौते तक पहुंचने में काफ़ी मदद मिली। इस बंदरगाह के हाथ में आने से भारत न सिर्फ पाकिस्तान को दरकिनार कर पश्चिमी और मध्य एशिया और यूरेशिया तक अपने व्यापारिक रिश्ते आगे बढ़ा पाएगा, बल्कि चीन की रणनीति का जो एक घेरेबंदी है उसका भी जवाब देगा। चीनी जहाज़ पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर डेरा डाले रहते हैं। यहाँ से वो हिंद महासागर में अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश में रहता है। ग्वादर पोर्ट चीन का जो बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव है BRI, उसका हिस्सा है। पाकिस्तान और चीन आपस में हाथ मिलाकर भारत को घेरने की कोशिश में रहते हैं। चाबहार हासिल कर लेने के बाद भारत ने ईरान के साथ अपने मजबूत रिश्ते को तो आगे बढ़ाया ही है, उसका तो परिचय दिया ही है। चीन और पाकिस्तान को एक संदेश भी दिया है कि इस क्षेत्र में भारत जो है अपना दबदबा बना कर रखेगा। तो एक बड़ी उपलब्धि भारत के लिए, भारत और ईरान संबंधों के लिए।